हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है फोनिक्स। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग ने बात की थी कि यू कैन बी लर्न द 70% ऑफ इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल बुक। उस एक बुक से हम किस तरह से राइटिंग, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। स्पेशली 70% ऑफ इंग्लिश, यानी आप हर इंग्लिश जो भी प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं वो सब आप एक बुक से सीख सकते हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द फोनिक्स। फोनिक्स को शुरू करने से पहले ये छोटे बच्चों को बेसिकली, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, छोटे बच्चों को ये चीज़ बिगनिंग से ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। बहुत सारे मेथड्स, कार्ड्स के थ्रू ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन आई मेट दोज फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, और ऐसे लोग भी हैं, मतलब ऐसे लोगों से मैंने मिला जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, जिसका इंग्लिश नहीं था, या जिन्होंने बहुत छोटे पर ही स्कूलिंग जिनकी बहुत अच्छी नहीं हुई है, या फिर स्कूल में उन्होंने बहुत छोटे ही 8th में भी, शायद 8th क्लास में उन्होंने इंग्लिश छोड़ दी है, या इंग्लिश का हुआ या फोबिया हमेशा बना रहता है। सो बेसिकली ये क्लास उन लोगों के लिए है, और स्पेशली उन लोगों के लिए, जैसे आप लोगों ने परेश रावल का वो वाला सीन देखा होगा, बागबान मूवी अगर आप लोगों ने देखी होती है ना, जब उसे हिंदी पढ़ने नहीं आती तो बाड़ी से कहती, बाड़ी हिंदी। तो जो इस टाइप का फियर है कि देखते ही डर लग जाता है। सो स्पेशली ये क्लास उन लोगों के लिए है कि ये सबसे बेसिक है। इसको, साउंड को या फोनिक्स को समझने के बाद ही आप रीडिंग या राइटिंग कर पाएंगे, और इसके बगैर इट इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और रीडिंग इंग्लिश। तो ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है। इसके साथ ही एक बहुत छोटी सी बात, हमेशा हम साइकोलॉजी की कोई ना कोई बात जरूर करेंगे जो कि हमें इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे कहते हैं कि किसी को मछली पकड़ के देने से, एक स्टेटमेंट है, आई डोंट रिमेम्बर द कोट, जिसमें कहते हैं कि आप किसी को मछली पकड़ के देने से बेटर है, मछली देने से बेटर है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो हम लोग कोई ना कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे विच इज़ हेल्प इन लर्निंग एनी सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैसे माइंड की कॉन्सेप्ट की, कि जब भी हम किसी चीज़ को उसको टफ बता देते हैं, या फिर हमें उसका हुआ बना दिया जाता है, या इन व्हेन वी इन आवर चाइल्डहुड, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, विलिंगली, अनविलिंगली, सोसाइटी से या हमारी खुद की गलती से हमारा कोई ट्रॉमा बन जाता है, और एक सब्जेक्ट से या किसी भी चीज़ से आपका डर बढ़ जाता है, जिसे फोबिया बोलते हैं। तो कुछ लोगों को एकदम ऐसे देखते हैं कि ये समथिंग इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, हम नहीं सीख पाएंगे। जिस समय इस तरह का फोबिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब भी वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो आपके लिए डर बना कर रखेंगी, चाहे वो किसी तरह की लाइफ में सिचुएशन हो या किसी तरह का सब्जेक्ट हो। तो ऐसे ही माइंड का एक नेचर के बारे में बात करेंगे। जब इस तरह का कोई ट्रॉमा हमारे दिमाग में बैठ जाता है किसी भी रीज़न से, तो वो जब भी, उस समय माइंड ब्लैंक आउट हो जाता है, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और अभी आपने कभी भी रियलाइज़ किया होगा कि जब भी इस तरह की चीज़, जिन्हें भी डर लगता है किसी सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर चीज़ से, आप देखते होंगे कि जैसे वो आपके सामने आता है, एट द वेरी मोमेंट आपका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट क्या। तो जब भी ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई, तो डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो लेटर मैंने जब बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें समझ में आया कि किसी भी चीज़ को, जो भी दुनिया में बनी है, एक्सेप्शंस पार्ट को छोड़ दिया जाए, तो हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर दिया गया है। जब हम उस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझ लेंगे, तो हमें सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, या किसी भी चीज़ को, कोई टॉपिक, कोई गेम, कोई आर्ट फॉर्म इस तरह बनाई गई है कि उसके पीछे एक डीप नॉलेज है, डीप स्ट्रक्चर है, और उसे ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर बेसिस पे आप अगर उस पर काम करते रहेंगे, तो यू कैन बी अचीव बेटर, अ गुड रिजल्ट, यू कैन रीच ऑन अ टॉप। तो ये माइंड का नेचर होता है। अब जैसे ही आपने अपने माइंड को बता दिया कि समथिंग इज, मतलब समथिंग इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, कि वो बनाया ही इसी तरह गया है कि हमसे नहीं हो पाएगा, जब ये चीज़ें हटा देंगे, बल्कि एक ऐसी चीज़ है कि स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनको इसकी नॉलेज है, वो हमें समझा सिखा सकें, ताकि हम इस चीज़ को बेटर तरीके से समझ सकें, और उसे वो फियर हमारा ख़त्म हो सके। नाउ हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। ऐसे इंग्लिश में जितने भी दिक्कत होती है, तो बेसिक से ये पूरा सीरीज जो रहेगा फोनिक्स का, उसके बाद सिलेबल क्या है, किस तरह से ब्रेक करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लोगों को जो जिनका इंग्लिश नहीं है, कुछ इस तरह के एग्जाम्स देते हैं जहाँ पे अनसीन पैसेज आते हैं बेसिकली। तो अनसीन पैसेज में मैंने बहुत लोगों को डरते देखा है कि किस तरह इसको अप्रोच करेंगे। तो वो अनसीन पैसेज कैसे समझना है, इंग्लिश पढ़ना, रीडिंग तो समझना ही है, साथ में अनसीन पैसेज किस तरह से समझने हैं, उसका एक बेहतरीन
आपको यहाँ पे मेथड मिलेगा जिससे आप बहुत ईजिली इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना, उसके साथ ही अनसीन पैसेज कैसे डील करना है उसके बारे में आप सीखोगे। तो अनसीन पैसेज की पूरे अलग सीरीज होंगी, इसमें फोनिक्स के साथ साथ ही फोनिक्स को पढ़ने के लिए भी तो कुछ पैराग्राफ में और मेथड्स तो रहेंगे ही, उसके साथ ही अनसीन पैसेज भी हम लोग यहाँ करते हैं, किस तरह से वर्क को पकड़ते हैं, क्या क्या पैटर्न, क्या क्या नए नए मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। नाउ बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ टॉक अबाउट द फोनिक्स क्या है। बेसिकली हम लोगों को बचपन में गलती से सिखा दिया जाता है A for apple, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. But in reality, it's not A for apple, A for apple, but it's A for apple, B for ball, C cat, D dog. ये क A B D क ये क्या है? These are called phonics. फोनिक्स मीन्स होता है साउंड। ये अल्फाबेट के साउंड्स होते हैं जो वोवेल, और आप कॉन्सोनेंट पता होगा क्या होता है, ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं, और रिमेनिंग जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इनके साउंड हैं वो कुछ जगहों पे वेरी करते हैं, सबसे ज्यादा वेरी करते हैं हमारे वोवेल्स या वॉल के, दैट इज कॉल्ड वॉल। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉल होता है। चलिए हम लोग वोवेल बोलते हैं। वोवेल के और जो कॉन्सोनेंट के साउंड्स हैं, जब हम लोग इसे हम बात करते हैं इसके वेरिएशन की, तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपको वोवेल में दिखेंगे, जबकि कॉन्सोनेंट्स में बहुत कम ही वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो आज हम उन्हीं किस तरह के साउंड कहाँ पर वो अपना फॉर्म चेंज करेंगे, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ है कि इसके टाइप देख लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम देख लेंगे कि इसके कौन कौन से साउंड होते हैं, कहाँ हम अपना किस कंडीशन में अपना फॉर्म चेंज करते हैं। तो एक बेसिक वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इन द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने जो बात की थी वो 70% वाली, उसके सारे मेजर, नॉट सारे बट मेजर मेथड्स, वो सारे बिगनिंग में जब भी आप ये समझ लोगे, फोनिक्स एक बार देख लोगे, जिन्हें नहीं पता है फोनिक्स क्या है उस देख लोगे, समझ लोगे, फिर वो लास्ट में मैथड हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रीडिंग करना है, कैसे पैसेज को समझना है। पैसेज से ज़्यादा भी हम लोग बेसिक रीडिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे समझना है, सारे मेथड्स आपको इस वीडियो के लास्ट में रहेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं फोनिक्स। चलिए, फोनिक्स क्या होता है इसका एक डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट इज फोनिक्स? फोनिक्स इज अ मेथड of teaching reading and writing by developing learners ability to hear, साउंड की बात करते हैं, hear, identify, जब हम किसी वर्ड को सुनते हैं, आइडेंटिफाई करना, उसे मैनिपुलेट करना, साउंड्स, ठीक है, एंड कनेक्टिंग देम विद अ लेटर और लेटर ग्रोस इन राइटिंग लैंग्वेज। बहुत दूर रखा हुआ इसलिए मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। देम विद लेटर्स और लेटर एंड लेटर ग्रुप्स इन राइटिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली फोनिक्स की कुछ वो साउंड्स होते हैं जो हम जिसे सुन रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कि इस पर्टिकुलर अल्फाबेट का साउंड क्या होगा, उसे समझना, उसे मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें फोनिक्स में आती हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो कुछ बेसिक चीज़ें देख लीजिए। इट्स हेल्प्स चिल्ड्रन डिकोड वर्ड्स फॉर रीडिंग फ्लुएंसी। जब हम रीडिंग करते हैं उसकी फ्लुएंसी के लिए इट इज मैंडेटरी फॉर द चिल्ड्रन। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एनहांस द स्पेलिंग स्किल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग लेटर साउंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग की स्किल डेवलप करते हैं और इसके साथ ही रिकॉग्नाइजिंग लेटर साउंड्स, जो लेटर हम लोग पढ़ रहे थे उसके साउंड को के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड रिकॉग्निशन। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बेटर होता है और वर्ड को पहचानना, नहीं रिपीटेटिवली वही बात लिखी हुई है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। तो फाउंडेशन है, जैसे हम लोगों ने बात की है इन द बिगिनिंग। नाउ हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ फोनिक्स। देखिए किस तरह के फोनिक्स हो सकते हैं। सबसे पहला आपने यहाँ पे देखोगे सिंथेटिक फोनिक्स। teaches individual sounds and blending them to form words। ये सबसे छोटे साउंड्स होते हैं
जो सिंथेटिक फोनिक्स होते हैं वो किसी भी लेटर के जो सबसे छोटे साउंड्स होते हैं उसे सिंथेटिक फोनिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख लो कैट का, तो कैट में कितने साउंड है, क, है और ट। देखिए ये आप देख रहे हो, इसे ब्रेक करना, जो आप इस तरह की लाइन देख रहे हो, इसे सिलेबल ब्रेक करना होता है, इसी से सिलेबल ब्रेक करते हैं। सिलेबल आगे सोचेंगे जिन्हें नहीं पता है। इसमें आपको कितने साउंड मिले कैट में, क, आ और ट, ये मिलकर क्या बनता है, कैट। तो ये हो गया सिंटैक्ट फोनिक्स। इसके बाद एनालिटिक फोनिक्स क्या होते हैं, फोकस ऑन वर्ड फैमिलीज एंड कॉमन पैटर्न्स रादर देन इंडिविजुअल साउंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, एग्जाम्पल देखिए मैट, इसमें लास्ट में आप देख रहे हो वर्ड फैमिली, जैसे एट का साउंड है, अब यहाँ पे एट का साउंड आगे क या सी लगा दोगे तो ये कैट बन जाएगा, म या एम लगा दोगे तो ये मैट बन जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये फोकस ऑन फैमिलीज, वर्ड फैमिलीज। तो एट मिलके जो जिस भी लास्ट में जिस भी आगे जो भी आप कॉन्सोनेंट या वॉल लगाओगे उसके साथ ही लास्ट का वर्ड ये एट एज अ फैमिली, ये क्या वर्ड फैमिली हो जाएगा। ये है एनालिटिक फोनिक्स, काफी दूर रखा हुआ इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। एनालॉजी फोनिक्स, use unknown words to decode unfamiliar word based on similarities। एनालॉजी वर्ड आप लोगों ने जिसने भी रीजनिंग पढ़ी होगी, एनालॉजी आप लोगों ने सब में पढ़ा होगा, जिसमें दो चीजों के बीच में बताता है दिन और रात, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड दे देगा, जैसे माता के साथ आप एसोसिएट करना होगा, क्या लगा सकते हो, या डे एंड नाइट है तो एक और वर्ड देगा, उसके साथ आप किस लॉजिक से लगा सकते हो कि दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है, तो दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। इसी में एक ये ऐसा ही एनालॉजी फोनिक्स क्या होता है, यूज नोन वर्ड्स टू डिकोड अनफेमिलियर वर्ड्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज। कुछ सिमिलैरिटी, जैसे एनालॉजी में हम लोगों ने देखा था, कुछ सिमिलैरिटी के बेस में एक वर्ड पढ़ा तो उससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड भी पढ़ सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ यू नो, आपने बॉल पढ़ लिया, अब बॉल से मिलता हुआ अगर आप साउंड समझते हो तो ALL आगे लगा हुआ है, कॉल, बॉल, तो इसमें बॉल और कॉल ये मिलते जुलते वर्ड हो गया। कैट, मैट, ये भी मिलते जुलते वर्ड हो गया, कॉल्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है एम्बेडेड फोनिक्स में हो गया, टीचर्स फोनिक्स within the context of reading and writing rather than as a separate subject। एग्जाम्पल लर्निंग फोनिक्स थ्रू स्टोरी बुक। तो यहाँ पे फोनिक्स में स्टोरी बुक के थ्रू जो पढ़े जाते हैं, फोनिक्स को समझने के लिए, लेटर्स को समझने के लिए या वर्ड्स को समझने के लिए जब हम स्टोरी बुक के थ्रू पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड फोनिक्स। अब मेन चीज आता है फोनिक्स साउंड, जिसके बारे में हम लोगों ने इतनी कथाएं की हैं। ये हो गया फोनिक्स रूल्स एंड एग्जाम्पल। इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज और, फोनिक्स रूल्स एंड एग्जांपल्स क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देख लीजिए, ये रिपीटेटिवली आगे जब आप फोनिक्स कर रहे होंगे तो ये इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल साउंड। शुरू करने से पहले ये चीज जानिए, जो फोनिक्स होता है, जैसे हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, और कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब अगर आधा का होगा उसको पूरा का बनाने के लिए आ की मदद पड़ेगी और मदद लेनी होगी, वो स्वर होता है। वैसे ही इंग्लिश में भी स्वर की या वॉल की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये नंबर में 5 होते हैं। और चूंकि इतने सारे वर्ड्स हैं, हम लोगों ने बेसिक वाले चैप्टर में बात भी की थी कि व्हाई इंग्लिश इज वियर्ड सीम्स टू वियर्ड टू अस। हम लोगों ने बात किया था कि बहुत सारे लैंग्वेज का मिंगलिंग एक मर्जर है इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए इसमें बहुत सारे साउंड में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और चूंकि हमारे वॉल्स सिर्फ 5 हैं तो इसलिए हर वॉल्स के अपने अपने 4-5 4 5 भी इसके साउंड्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे रोल प्ले करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आएगा जब हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की, और जो मेथड्स हम आगे बात करने जा रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके 2 साउंड होते हैं, एक ये तो शॉर्ट साउंड होता है, या तो लॉन्ग साउंड होता है। इसका एग्जाम्पल हिंदी में देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आ, छोटा को आ और बड़ा को आ, छोटी को ई, बड़ी को ई। तो आप समझ रहे हो ना, आ ई, जो खींच के बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ग साउंड।
जब हम उसका छोटा फॉर्म बोलते हैं, जैसे अ बोल रहे हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी यही चीज एप्लीकेबल होती है। जैसे शॉर्ट साउंड क्या होता है, जब जैसे कैट, डॉग, जब साउंड वाले में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ए का साउंड ए होता है। जब ये छोटा ए वाला साउंड निकलेगा, जैसे कैट, बैट, ई का साउंड ए होता है, बैट, तो ये शॉर्ट साउंड होंगे। और जब इसे खींच के बोला जाएगा तो इसे कहते हैं लॉन्ग साउंड। लॉन्ग वॉवल्स कौन से होते हैं, जैसे के, एक, ए बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरा ए का साउंड आ रहा है, के, वो, ओ का साउंड, टाई। ये जब आप फोनिक्स के इसके साउंड समझ लोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि कौन सा खींच के बोला जा रहा है और कौन सा शॉर्ट साउंड है। दो तरह के हो गए। अब है साइलेंट ई। इसे छोटे बच्चों की बुक में आपको इसको मैजिक ई कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये जो लास्ट वाला किसी भी वर्ड में ई, जैसे रूल में भी लास्ट में ई लगा हुआ है, तो ये इसका रोल है ना फादर की तरह होता है, कि जब तक फैमिली में एवरीथिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ फैमिली इज अ फादर, लेकिन वो होता है, उसकी वजह से सब कुछ होता है, लेकिन जब वो होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती है और वो सबको आगे करता है, इसने, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरे वाइफ ने ऐसा किया, और अपने आप को कहीं बैकग्राउंड में रखता है। तो सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन दिस टूल, ई मैजिकल ई कॉन्सेप्ट या साइलेंट ई कॉन्सेप्ट। तो इसमें वो शांत रहता है, वो प्रेजेंट होता है, उसके होने से ही वर्ड फॉर्मेशन, मतलब वो वर्ड पूरा होगा, लेकिन वो अपना साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो शिफ्ट कर जाएगा कहाँ, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, adding e at a end of the word changes a short vowel sound to a long vowel sound। जैसे CAP लिखा है और इसका अगर हम ई जोड़ देंगे तो ये इसमें ई साउंड अपना वैल्यू खो देगा, ये इसका साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये ए वाला साउंड जो होगा उसको खींच के बोलेंगे। जैसे कैप, ए हो गया, कैप नहीं बोल रहे, कैप बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हो कोई आगे आ दिया तो ये इसके पहले वाला ये से जब कर जाता है। देखिए इसको यहाँ लिख के बात करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। Why this is called a magic key? ओके, जैसे हमने लिखा हो, अलग अलग लिखते हैं, हो, जैसे ही ई लगाएंगे तो ये साइलेंट हो जाएगा, ये अपना साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और ये शिफ्ट कर देगा इस वाले वॉल को खींच के बोलना, या इसका लॉन्ग साउंड की तरफ इसको ले जाएगा। तो ये होप की जगह, हुप की जगह ये होप हो जाएगा। ई का साउंड नहीं आया, देखिए हो, ठीक है, पी के बाद ही इसका साउंड खत्म हो रहा है। अब जब इस चैप्टर को फिर से फोनिक्स का साउंड पढ़ने के बाद जब आप दोबारा देखेंगे तो ये वाले रूल्स आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे एडिंग ई, ये वाला हो गया था। सॉफ्ट एंड हार्ड CNG साउंड, बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे लोगों को हमने एक फनी बात याद आ गई, चलिए, बहुत सारे लोगों को हमने C और G के साउंड में कंफ्यूज होते हुए देखा है। सॉफ्ट C साउंड क्या होता है, जब इसको, जैसे आप लोगों ने बोला सिटी, तो ये सॉफ्ट साउंड है, स का साउंड निकला। जब C के वैसे दो साउंड होते हैं, एक सा होता है और एक का साउंड आता है। तो जब ये I, E एंड Y के साथ आएगा तो इसका सॉफ्ट साउंड निकलेगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोगों ने लिखा सिटी, सी के बाद क्या आया, आई आया, तो इसको स पढ़ेंगे, ना कि टी पढ़ेंगे, तो ये सिटी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में अगेन CYT होता है, यूनिवर्सिटी, उसमें साइकिल, स का साउंड है, ठीक है। सी के बाद क्या आया, वाई आया हुआ है। तो ये जब ई या रिसीव, तीनों को एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए सिटी लिखा ही हुआ है, सिटी, सी के बाद ई आएगा, रिसीव, और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बोला था, साइकिल लिखा हुआ है। सी के बाद वाई आया तो इसका साव साउंड, सी के बाद ई आया तो इसका सा साउंड, रिसीव, और सी के बाद आई आएगा तो इसका साउंड हो जाएगा सिटी। जब सी के बाद इन तीनों के सिवा कुछ और आएगा तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, का, ठीक है। इसके हार्ड साउंड ऑफ सी जो होता है वो साउंड लाइक का, क्या देखिए यहाँ पे का, कै,
सी के बाद ए आया हुआ है, ना कि ई आई वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैट, कार, केयर, कैरी। तो अब देखें कोई भी साउंड अगर सी इन तीनों के सिवा कुछ भी आएगा तो इसके हार्ड साउंड की तरफ जाएंगे। वैसे ही जी का भी दो साउंड होता है, जैसे एक तो इसका आप जानते हो जी का साउंड, जी का सॉफ्ट साउंड होता है ज, जैसे जिम, जी के बाद क्या आया हुआ? वाई आया हुआ है। जी के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो जी के बाद आई आया है। इस तरह के अगर ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर जनरली क्या होगा? ये सॉफ्ट साउंड इसका प्रोड्यूस किया जाएगा। और हार्ड साउंड की बात करें तो अगर इसके सिवा कुछ और आएगा तो जैसे जी के बाद ओ आया तो ये ग का साउंड आएगा। इसमें जा का साउंड आएगा, इसके दो साउंड है, एक का जा का साउंड आएगा और एक गा का साउंड आएगा। तो यहाँ पे आप देखो जी के बाद ओ है तो ये गोट हो गया, जी के बाद ए है तो ये गेम हो गया। ठीक, इसके बाद आता है हमारा आर कंट्रोल रूल। व्हेन अ वॉल साउंड इज फॉलोड बाय आर, it changes its sound। देखिए लास्ट में सबके आर आया हुआ है, इसमें लास्ट में नहीं, इसमें वॉल के बाद आर आया हुआ है। वॉल्स इसमें क्या है? इसमें सी के बाद आर आया हुआ है, इसमें बर्ड में आई के बाद आर आया है, इसमें फर में यू के बाद आर आया हुआ है। तो जब भी ये एक के बाद मतलब वॉल्स के बाद आता है तो इसका साउंड चेंज हो जाता है। जैसे अर का कार, बर्ड, फर, तो इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा। ये कंट्रोल आर कंट्रोल वॉल्स हो गया। बर्ड, कार, फर, अर करके साउंड आएगा आपका। ठीक है, अब डिप्थॉन्ग देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दो वॉल साउंड एक ही जगह पर आ जाएं, एक ही वर्ड में आ जाएं, जैसे कि टू वॉल साउंड इन वन सिलेबल। सिलेबल मैं ये बता देती हूँ, किसी वर्ड को जैसे आप पढ़ते हो ये समझ लो तो इसके बाद ही सिलेबल है। चलिए देख लेते हैं, सिलेबल देख लीजिए फिर उसके बाद इसको चलते हैं। जैसे कोई भी वर्ड यहाँ पे देखिए सिलेबल क्या होता है? ब्रेकिंग वर्ड इनटू सिलेबल हेल्प्स प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम एकदम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते हैं कि एक बार में पूरा बोल दिया। जब हम बोलते हैं, इसका एक सबसे एग्जाम्पल बोलते हैं तो चिन, एक वर्ड को बोलने में जहाँ पर चिन टच करती है हमारे इस हैंड को अगर हम लगाएं यहाँ पे और चिन टच करे इससे, वहां पर एक सिलेबल का ब्रेक होता है। एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर बोलने में बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए, मतलब अच्छे से वर्ड को प्रोनाउंस कर सके, इसलिए सर में तोड़ा जाता है और रीडिंग के लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये होता है सिलेबल। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इसमें आप समझ पाएंगे हैप्पी, इसको एक बार में नहीं, हैप और ये पी, ये दो सिलेबल से मिलकर बना हुआ, उसको यहाँ से बी से ब्रेक किया गया हुआ। हैप्पी, बास, यहाँ पे टूटा, बास टच किया, केट, बास केट, ये दो वर्ड हो गए, बास्केट। फिर विंटर, ऐसे सारे वर्ड्स को सिलेबल में ब्रेक किया जाता है। अब ये समझ के तो आप ये वाला बात अच्छे से डिप्थॉन को समझेंगे। जैसे टू वॉवल साउंड इन वन सिलेबल, जब एक सिलेबल में दो वॉवल आया हुआ है, इसमें ओ यू आया हुआ है लाउड में, बॉय में बी ओ वाई। अब वाई के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप अच्छे से समझेंगे जब आप इस चीज को आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात कर सकेंगे कि वो करेंगे, जिसमें वाई को भी एज अ वॉल साउंड यूज किया जाता है, बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसको आगे देख रहे होंगे। इसमें आपने देखा सी ओ आई, कॉइन, लाउड, बॉय, ये साथ में आए हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिप्थॉन। इसके बारे में हम आगे जब पढ़ रहे होंगे, इसको साउंड कैसे प्रोड्यूस करेंगे वहां पे बात कर रहे होंगे। और लास्ट लेवल हम लोग देख लिए, आगे चलते हैं। चलो नीचे, कॉमन फोनिक्स मिस्टेक क्या होती है, ये कुछ बेसिक चीजें देखना हो तो देख लीजिए। कंफ्यूजन ऑफ साउंड, जैसे ये छोटे बच्चों के लिए बेसिकली, जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, ये टीचिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को साउंड के नहीं समझ पाते, जैसे बीम का शेप इधर होगा या इधर होगा वो नहीं समझ पाते हैं। ये उनकी राइटिंग डिसेबिलिटी, एक्सट्रीम राइटिंग डिसेबिलिटी आती है, डिस्ग्राफिया में देखने को मिलेगा। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो इस सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो इसके लिए उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। वो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बी और डी का, पी इस साइड होगा कि इसका क्यू का में आपस में जो इस तरह के मिरर वाले वर्ड्स होते हैं उसमें कंफ्यूजन होना। मिसप्रोनाउंसिंग डिप्थॉन्ग्स, जिसमें अभी हम लोगों ने बात की थी कि दो वॉल साउंड एक साथ होते हैं, उसे मिसप्रोनाउंस करना। स्किपिंग साइलेंट लेटर्स,
और मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स कॉम्बिनेशन। बात करते हैं, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। टिप टू लर्न फोनिक्स में क्या आता है, प्रैक्टिस विद फोनिक्स गेम्स एंड एक्टिविटी। छोटे बच्चों के लिए बेसिकली इनको कराया जाता है। रीड लाउड डेली टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स पैटर्न। इसके लिए जब हम लोग ये पूरा चैप्टर कर लेंगे तो प्लीज मेक अ नोट और इसको डेली प्रैक्टिस किस तरह करनी है हम लोग मेथड वाले में बाद में बात करेंगे, उसको इसमें ऐड ऑन कर देंगे। यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर लेटर साउंड रिलेशंस, ब्रेक वर्ड्स इनटू इंडिविजुअल साउंड्स फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। ये सिलेबस तोड़कर पढ़ना, फ्लैश कार्ड्स बनाना, ये सब बड़ा झंझट का काम है। इससे भी बेटर ऑप्शन आपको मैं लास्ट में दूंगी। अभी बात करते हैं, अब मेन चीज आता है हमारे फोनिक्स के कौन कौन से साउंड है। बेसिक फोनिक साउंड्स विद हिंदी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। वॉवल साउंड, स्वर ध्वनियां जो होती हैं, जैसे सबसे पहले पांचों वॉवल साउंड को कर लेते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे तो आपको दो दो तीन तीन ही दिख रहे हैं, बट कि मोर देन 4 साउंड्स भी होते हैं। एक है, देखिए एक एस साउंड होता है जो शॉर्ट साउंड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक एस साउंड भी होता है, ये लॉन्ग साउंड हो गया। और एक आ साउंड भी होता है, एक ओ साउंड भी होता है। इसमें ऐसे लिखा नहीं हुआ, आप ओ भी लिख लीजिएगा। ओ साउंड भी होता है। देखते हैं, पहला देखिए एक का ए साउंड, ये जो शॉर्ट साउंड होता है ये है एप्पल। एक का ए खींच के वाला जो लॉन्ग साउंड है वो एंट। और ए का आ साउंड देखिएगा जिसमें ये है आर्म्स। तो जितनी बार जैसे ये रेगुलरली आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन देखते रहेंगे गूगल पर, डिक्शनरी में, तो धीरे धीरे आपको वर्ड्स के प्रोनाउंस कहाँ पर किसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा ये सिर्फ इससे आएगा, प्रैक्टिस से। ये होगा ए। ई में क्या हो गया, ई का ए साउंड और ई साउंड, दो साउंड यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें ए का ये शॉर्ट साउंड है जिसमें ए का ए साउंड होता है, एलिफेंट। ई का एग, ई का ई साउंड एक्ट। इसके बाद आई का ई साउंड और आई साउंड। ई साउंड जो होता है वो इंक, आइस। ये देखिए आइस है, आई का पूरा लॉन्ग साउंड, इसमें पूरा आई ही प्रोनाउंस किया जाता है, आई, आइस, इंडिया। तो 3 साउंड हो गए। एक छोटा ई साउंड है, एक खींच के बड़ा वाला ई साउंड है, ई, और ई इंडिया, ई इंक, आई का आइस। तीनों एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद है ओ का, देखिए ओ का है ऑरेंज, ओ ओपन, ओ साउंड है ऑरेंज। ओ का ओपन, ऊ साउंड भी आता है जैसे अक्टूबर, अक्टूबर। इसकी आपको बोलकर खींच के प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यू का साउंड देते हैं, आ साउंड, यू साउंड और ओ साउंड। एक और भी बता देते हैं, ए का जो ओ साउंड होगा जैसे वो डब्ल्यू के बाद आएगा तो ओ साउंड होता है, या ए के बाद डबल एल आता है तो ये भी ओ का साउंड होता है जैसे ऑल। ए के बाद डब्ल्यू आ जाएगा जैसे ऑकवर्ड, समझ गए। अब ओ पे आ जाते हैं। ओ का पहला साउंड ओ हो गया, यू बचा है, लास्ट है यू का आ साउंड जिसमें है अम्ब्रेला। यू साउंड यूपी, अप, इसका आ साउंड अप, और इसका यू साउंड यू, यूनिफॉर्म। तो इसमें देखिए यूनिफॉर्म, ये या साउंड। गॉट दिस पॉइंट। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड में। सबसे डिफिकल्ट काम जो होता है वॉवल्स में ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। और जब दो साउंड वॉवल साउंड एक साथ आएंगे तो उसमें तो और भी है। इसके सिवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बाद कोई बड़ा काम नहीं है, इसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट में बहुत ज़्यादा लोचा नहीं होता, ज़्यादातर कॉन्सोनेंट अपने एक ही साउंड लिए रहते हैं। देखिए बी को बा, बा, इसलिए बा नहीं है, इट्स ऐसे आपको प्रोनाउंस करना है। बा को ऐसे अपने होठ को ऐसे पीछे ले जाना है, बा, बा साउंड, बैट, बॉल। और जिस तरह बोल रहे हैं, जो बिगनिंग में जिसको भी बहुत डिफिकल्टी होती है वो पढ़ेगा भी ऐसे किसी भी चीज को, बा, बॉल। सी का 2 साउंड है, हम लोगों ने इसको पहले ही कर लिया था, वहां पे देखे थे सा का और सा।
सा साउंड आता है जब आई ई वाई हो सी के बाद, तो उसको सा प्रोनाउंस करेंगे। और उसके सिवा कोई भी और अगर कॉन्सोनेंट या वॉल आता है तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे का। जैसे कि सी के बाद ए आया है, वॉल आया है ए, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कैट। और सर्कल, सी के बाद आई आएगा तो सर्कल, सर्कल, इस तरह पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डी का है ड या द, जैसे डॉग, डॉल। अब है नेक्स्ट है पा का साउंड। पा को इस तरह से आप अपने होंठों को थोड़ा सा से जोड़ेंगे, पा, पा। पा का पैन, फिश। इस तरह से आप इसको जोड़कर जैसे दबाएंगे दांतों के पास, फिश। जैसे आप लोगों ने वर्ण पढ़ा था हिंदी में, वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा का साउंड। वर्ण में आप लोगों ने देखा होगा कि कंठ, कंठ से, तालु से, फिर मूर्धा, ये सारी चीजें आप लोगों ने वहां पढ़ी है, दंत, ओष्ठ, ये सब होता है। वैसे ही इसको भी डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंस किया जाता है। फिर गा के दो साउंड होते हैं, एक जी के दो साउंड होते हैं, गा और ज। गा साउंड देखिए, इसमें है गोट और दूसरा है ज साउंड। जी के बाद वो है यहाँ पे, इसको गोट प्रोनाउंस करेंगे। और जी के बाद आई है जिराफ। उसके बाद एच का साउंड है हा। इसका साउंड है ग। इसको पूरा गा मत प्रोनाउंस करिएगा, ऑल्दो हिंदी में इसको समझने के लिए पूरा गा लिख दिया गया है, लेकिन ये है ग साउंड, जा। और जा नहीं होता है, ये जा ऐसे बोलते हैं, जा। एच का हा साउंड, हाउस, होम, हैट, हॉर्स। इसके बाद है जा, जी का जा साउंड। आप देखिए इसमें आपको गा में भी जा का साउंड मिलेगा और जे में भी जा का साउंड मिलेगा। जा, इट्स नॉट जा, इट्स जा। जग, जग, यहाँ पे जानी प्रोनाउंस, जग, जैम, जग। इसके बाद है के, को क प्रोनाउंस करेंगे, काइट, किंग। फिर है एल को ला प्रोनाउंस करेंगे, जैसे लाइन, लैम्प, लाइन, लैम्प। इसको मानी, मंकी, मैंगो। इस तरह से आपको लिप्स को आपस में दबाना है, मंकी, मैंगो। इसके नेक्स्ट है आपको एन का साउंड, नेस्ट, नेट। इसके बाद है पी का साउंड है पा। अगेन जैसे आपने माँ बोला था, इस तरह से आपको ने लिप्स को दबाया था, वैसे पा। इसका एग्जांपल देखिए, पैरेट, पेन, रैट, आर, रैट, रोज, रेल। साउंड स या श, दो इसके साउंड आपने को देखने को मिलते हैं। स है सन और ये शिप। फिर टी देखिए, ट्री, टाइगर, ट। उसके बाद है वी, व, ये वी, व। इसके दोनों में ध्यान रखिएगा, ये वी और वा का। जब वा वी का साउंड होगा, जैसे वै, इस तरह से आपको नोट को यहाँ पे दबाना है, वै। और जब ये डब्ल्यू आएगा, इसका वा और इसमें दोनों में अंतर कैसे होगा, इसको ऐसे, ये वाला डब्ल्यू वाला साउंड जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये ऐसा गोल सा मुंह बनेगा, डब्ल्यू, वॉट, वाटर, वॉच, ठीक है। लेकिन जब ये वैन बोलेंगे तो देखिए, वैन ऐसे करके ये थोड़ा सा ऐसे सिकोड़ कर अपने होंठ को, नीचे के होंठों को आपको सिकोड़ के, वैन, वॉच, सॉरी वैन, वायलिन, और डब्ल्यू आएगा तो वॉच,
वाटर, इस चीज का व और डब्ल्यू और बी में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है एक्स को आधा क और सा का साउंड निकल रहा है, जैसे बॉक्स, एक्स, एक्स क और स का साउंड आ रहा है ना, एक्स रे। उसके बाद है वाई, वाई का साउंड या भी होता है, ई भी होता है, आई भी होता है। इसमें याक, येलो, या का साउंड, येलो, या का साउंड, यस, या का साउंड। इसका आई का साउंड भी देख लीजिए। और इसी में जो कॉन्सेप्ट छूटा था वो भी बता देते हैं। एम के बाद है माई। कोई भी, जैसे आप हिंदी में होता है कि कौन से व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की मदद लगती है, वैसे ही किसी भी कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करने के लिए जब वॉवल्स की या वॉल की जब जरूरत पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, तब वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वॉल साउंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन माई में भी आई का साउंड जो आ रहा है वहां पे हमने वाई लिखा है। तो इस ये एक रीजन है कि इसको भी वाई को भी काउंट एक एज अ वॉवल साउंड वॉवल साउंड की तरह इसको वो उसमें रख देते हैं। तो इसलिए 5 वॉवल साउंड और वाई को भी इसमें वॉवल साउंड रख दिया जाता है, तो सबको 6 मिलेंगे। और आई का साउंड देखिए यहाँ पर आएगा, जब ये माई आई का साउंड हो रहा है, इसका आई का साउंड भी है और साथ में ये मार्क को आई के पूरा प्रोनाउंस करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसको कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये 2 रीजन था जो हमने आगे पीछे बात की थी कि इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लिया। अब है ज, लास्ट में 3 जगह आपने जा देखा था। जे में गा का एक साउंड जा होता है और एक ये है जा, जेड का भी जा साउंड होता है। तो इसको क्या करते हैं, जैसे जेब्रा, जीरो, जीरो, जेब्रा, हम लोग जेब्रा बोलते हैं, वो जेब्रा नहीं है, जेब्रा। अब ब्लेंडिंग वाले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स जो होते हैं आपस में जुड़कर एक साउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब आपको पता होगा, किसी भी चीज को ब्लेंड करते हैं ना, खाने में और या बाकी सारी चीजों में ब्लेंडिंग वर्ड सुना होगा आपने। सी एच को च साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एस एच को श प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर एक वर्ड देखा था शिप, सी एच को च, चेयर, च, चॉकलेट, श, शिप, श, शीप। उसके बाद टी एच को था, वैसे इसको द का टी को टा का साउंड था, लेकिन यहाँ पे इसको टी एच को द का साउंड पढ़ा जाता है, थ ये द। जैसे टी एच यू एम बी थम, टी एच ई द, टी एच आई एस दी। यहाँ पे दा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे था देखने को मिल रहा है। इसके बाद डब्ल्यू एच को जोड़ के वा, आधा वा और हा का साउंड बनता है, जैसे वाइट, वेल। इन चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको सेपरेटली नहीं पढ़ना है। सी एच आएगा तो साथ में च का साउंड प्रोड्यूस करेगा, सी एच, एस के बाद एच आएगा तो श का, टी एच के बाद आएगा तो द या थ का, और वाई एच आएगा तो वाइट, आधा व और हा का साउंड प्रोनाउंस करेगा। पी एच का साउंड फा होता है, जैसे कि फोन, जैसे कि फोटो। अब है, तो इसके साथ ही ये बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें ये बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम चीजों हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है, कुछ वॉवल्स के साउंड बचे हुए थे। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है कि हम इन्हें कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो हमने सबसे पहले बात की थी 70% किस तरह से करनी है, और इसमें हम लोग थोड़ा सा टच भी लेंगे कि हम लोग अनसीन पैसेज जिससे बहुत डिफिकल्टी होती है उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले आप अपना लेवल देखिए। जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिनको बिल्कुल भी देख के लगता है कि आई कैन नॉट रीड, उनके वो अपने आप को बेसिक में रखेंगे। जो थोड़ा बहुत रीडिंग कर लेते हैं बट डिफिकल्टी होती है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के वॉवल साउंड आते हैं और उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, वो अपने आप को मेडियोकर या मिडिल में रख सकते हैं। और जो एडवांस, जो बहुत अच्छी रीडिंग कर लेते हैं बट उनको सर्टेन वर्ड्स में दिक्कत होती है, वो अपने आप को कैरी कर सकते हैं
या अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं इन एडवांस स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स की तरह, जिनकी बेसिक, अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी बेसिक, जो लोग बेसिक स्टेज पर आते हैं। मैं नया पेज ही लिखती हूँ। चलिए कोई नहीं, इसको वहाँ से चेंज करना पड़ेगा, कोई ना, इसको डिलीट कर देती हूँ फिर। चलिए देखते हैं। अब अगर तीन स्टेज में हम लोग तीन स्टेज में अपने आप को डिवाइड कर लीजिए। आप अगर बेसिक में हैं या मीडियोकर, मिडिल में हैं या एडवांस, ये तीन स्टेज हो सकती है आपकी। अगर आप बेसिक में हैं तो सबसे पहले जो हम लोगों ने साउंड प्रोड्यूस किया, सबसे पहले आपको एक नोट मेकिंग करनी है। एक सिंगल पेज पे छोटा छोटा ये सारे साउंड्स एक जगह लिख लेने हैं, ठीक है। एक बार इसे वीडियो में कहीं भी जहां भी आपने फोनिक्स पढ़ा उसको देखिए, पढ़िए और उसको बार बार ऐसे प्रोनाउंस करिए, सिंगल वर्ड को। क, स, ब, ड। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, डेली क्या 2-3 दिन में करोगे तो बहुत मोर देन एनफ। 26 लेटर से कितना टाइम लगेगा, 5 लेटर भी तोड़ के करोगे तो इट इज मोर देन एनफ। ओके, 2-3 दिन के अंदर ये आपका हो गया। पहला स्टेज आपने क्रॉस कर लिया, ये है लेवल 1। सेकेंड हम लोग बात करते हैं जिनको हाँ ठीक है, आपने स्टेज कर लिया। अब जब ये स्टेज हो जाएगी तो सिर्फ आपको सिंगल पैरा लेना है, ठीक है। सिंगल पैरा को आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे, कैट, ही इज, ही इज, साउंड मिलाना, आई का और एस का साउंड, एच का और ई का साउंड, ही, ई, आ, ई, इज, अ, ई, इज, ल, ओ, किंग, लुकिंग। ऐसे करके आपको तोड़कर कुछ दिन पढ़ना है, जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है, ही इज लुकिंग लाइक, जाइंट। इस तरह से आपको छोटे छोटे वर्ड्स को तोड़कर पढ़ना है। 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे, या एक हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में आप ये स्टेज भी पार कर लोगे। तो पहला स्टेज पार कर लिया और ये दूसरा स्टेज पार कर लिया, जब आपको सिर्फ ब्रेक करके पढ़ना है। अब आप 1 हफ्ते के अंदर मीडियोकर वाले स्टेज में आ जाओगे। इसके साथ ही जिनको बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली वोकैबुलरी जिनकी अच्छी नहीं है, तो वो इसी के साथ वो भी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो वर्ड्स नहीं आते हैं, डेली 5-10 वर्ड देख लिया, मॉर्निंग में देख लिया, खाना खाने से पहले देख लिया, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आपने थोड़े थोड़े वर्ड्स देख लिए जिनको बहुत बेसिक में स्पेलिंग की दिक्कत होती है, और जिनको भी मीडियोकर में स्टेज पर भी है उनको भी ये सेम पैटर्न फॉलो करना है। जो लोग मीडियोकर स्टेज में हैं, जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, बहुत इजी, जैसे इज, ये सारी चीज़ें पढ़ पाते हैं, प्लीज़ रिपीट द सेम पैटर्न। अगर आप लोगों ने नहीं किया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें छूट गई, जैसे कि जब साउंड आपस में मिलते हैं तो किस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं, कब वो अपना फॉर्म चेंज कर देंगे, अभी और बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई हैं। वैसे बहुत लंबा चैप्टर है, हमने एक शॉर्ट में बहुत ही बेसिक चैप्टर किया है, इसका एक लॉन्ग वीडियो और बनाना पड़ेगा, जिसमें किस तरह से डबल, जैसे ई आ जाता है तो ई और ए साथ में आ जाता है, तो किस तरह पहला ई का साउंड लॉन्ग कर दिया जाएगा, ए वाले को इसमें रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ये डेली इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो दूसरा आपका मीडियोकर का सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वॉवल साउंड को किस तरह डिफरेंट एरिया में डिस्कस करना। Second very important thing, again I am repeating, the 70% of your English you can be learned with the help of a single book. कोई भी एक सिंगल बुक उठाइए, बेसिक वालों को, छोटे बच्चों की कोई बुक उठा लीजिए। जो मीडियोकर स्टेज पे हैं, आपकी जो भी बुक है, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, कोई नॉवल उठा लीजिए, जैसे एक नॉवल उठा लिया। हम लोग बात क्या करने वाले थे, हाँ रीडिंग, एक पैरा इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। एक पैरा, बहुत बोरिंग मत करिएगा, एक पैरा तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। और
सबसे अच्छा तरीका जिसको लिखना और पढ़ना दोनों सीखना है, वो इस तरह से एक बार उठाया बुक, आपने रीडिंग करना शुरू कर दिया। दोनों स्टेज के बारे में बात कर रही हूँ, बेसिक वाले भी, बेसिक का भी और मीडियोकर वाले दोनों। उठाया, रीडिंग करना शुरू कर दिया और एक पेन ले लीजिए, जिस जिस वर्ड के लिए आपको नया वर्ड दिखाई दे रहा है, जिसके स्पेलिंग में थोड़ा सा लोचा है, उन सब वर्ड को सिर्फ टिक करते हुए चले गए। एक पेज खत्म किया, जो जो वर्ड्स नहीं आ रहे सिर्फ उसको लिख दीजिए और रख दीजिए, हो गया काम। बहुत आपको जल्दी सीखना है, 2 पेज 3 पेज बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्स टू मैक्स 5 पेज करिए। उसमें से एक पेज में अगर आपने 10-20 वर्ड भी कर लिए हैं तो आज से 5 वर्ड, अगर आपको 10 से 20 वर्ड भी कर लिए तो सिर्फ 5 पेज कर लिए तो मोर देन इनफ है। अगर आपने 100 वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कर ली अ डे, बहुत है, बहुत ही बहुत ज़्यादा है। तो जो बहुत बड़ा हुआ लगता है ना, आफ्टर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस आपको लगेगा कि अरे कुछ था ही नहीं है, बस एक हवा लेके एक फोबिया जो बना के बैठा, बहुत तेजी से ब्रेक हो जाएगा। और नेक्स्ट एडवांस लेवल वाले लोग हैं जिन्हें पढ़ना भी आता है, ये बेसिक फोनिक्स भी क्लियर है, इनके बाकी साउंड जिसके बारे में बात कर रहे हैं, रिमेनिंग वीडियो जो बचा है वो सब भी क्लियर है, लेकिन उनको कुछ सर्टेन वर्ड्स में दिक्कत होती है, कुछ ऐसे जैसे साइलेंट वर्ड हो गए हैं, या किसी वर्ड में ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें वर्ड में लेटर तो होता है, इसमें लेटर नहीं होता है फिर भी वो प्रोनाउंस होता है। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करते समय सिर्फ उनको टिक करना है और उसको रिपीटेडली लिखना है। 5 बार लिख लो, 10 बार लिख लो, रुकना है, सोचना है, उसका साउंड सुनना है, बोलना है उसके साथ उसका साउंड सुनना है, जस्ट फोकस लाइक दिस एंड उसको फिर बार बार प्रोनाउंस करना है। धीरे धीरे इट इज एंटर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड सून यू आर गोइंग टू बी सी, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इन योर रीडिंग एक्सप्रेशन। नेक्स्ट स्टेज जो होगा एडवांस वाले, वो सिलेबल पर काम करेंगे, जिसमें ब्रेक करके वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो ये मे बी इट इज मोर देन एनफ, एनीथिंग एल्स इज रिमेनिंग। नोट्स मेकिंग हम लोगों ने बात किया था, एक शॉर्ट नोट बनाना, उसको सामने रखना है जब भी आपको ये पढ़ना है। दूसरा हो गया, हम लोगों ने फोनिक्स के बारे में बात कर ली, राइटिंग के बारे में बात कर ली है। प्रैक्टिस बोलना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, अ क ग ब, ये सारी चीजें, ताकि आपके लिप्स किस तरह से मूव करेंगे वो देखिए। जब भी इस तरह से आप बोल रहे होंगे, देखिए मैं स्लिप कर गया, हाँ, जब इस तरह से तोड़ कर बोल रहे होंगे तो आपके मुंह पे बहुत स्ट्रेस देना। इन द बिगिनिंग यू हैव टू गिव द स्ट्रेस। जब भी धीरे धीरे आप स्ट्रेस देते होंगे, देयर वाज अ टाइम कम जब आप फ्लुएंटली चीजें बोल पाएंगे, लेकिन शुरुआत में हमेशा अपने फेस के मसल्स को ट्रेन करना है। तो इन द बिगिनिंग आपको ऐसे खींच के बोलना है, जैसे अब हमें जरूरत नहीं पड़ती कि ई करें, हम आराम से ई करके बोल सकते हैं। लेकिन जब भी प्रैक्टिस करना है, द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आपको हमेशा इस तरह से वर्ड को ज़्यादा एम्फसाइज करके, मुझे जो भी शेप में आपको बनाना है, जिन वर्ड्स के शेप के बारे में हम लोगों ने बात की थी, उसमें एम्फसाइज करके शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे बोलना है, मदर नहीं बोलेंगे, मदर, पपाया, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे आपके माउथ को हैबिचुअल हो जाएगा, तो आपको हो गया या हेजिटेशन होती है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज होती है, प्रैक्टिस होती है रीडिंग के टाइम पर। जो लोग एडवांस लेवल पर हैं, स्पेशली जब वो रीड कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपके वर्ड ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आए, उसके लिए आपको कीप अ पेन विथ यू लाइक दिस, नाउ रीड द बुक लाइक ही इज लुकिंग चाइल्ड। यार आप ऐसे करेंगे तो जितना ज़्यादा ये मसल स्ट्रेन होगी आपकी। फ्लुएंसी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्लियरिटी के लिए, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। तो प्लीज यूज ऑल दिस थिंग्स, इट्स हेल्प्स अ लॉट। एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया। आई एम गोइंग टू बी मेक अ सेपरेट वीडियो विच इज नॉट, जिसमें फोनिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये सारे पैटर्न के बारे में एक जगह फिर से इस वीडियो में बात करेंगे। जिन्हें फोनिक्स देखना है वो उसके साथ जा सकता है, और जिन्हें सिर्फ मेथड्स देखने हैं कि कैसे रीडिंग करनी है, वो उसके साथ जा सकता है। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इट्स नॉट मैंडेटरी या फिर इट्स नॉट यूजफुल, यूटिलिटी नहीं है यहाँ पे बात करना जिनके लिए पैरा कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं। इन शॉर्ट, जो लोग भी पढ़ना रीडिंग शुरू करें, मीडियोकर या एडवांस स्टेज पर हैं, और उन्हें थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज है कि सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये सब पढ़ने के लिए
सबसे बेसिक चीज़ आपको लोग ये कर सकते हैं कि ऑलवेज पिकअप, जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी कि ऑलवेज आस्क क्वेश्चन की दिस पैटर्न, व्हाई दिस पैटर्न हैज बीन गिवन हियर, व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज गिवन हियर, तो ये स्ट्रक्चर क्यों है, ये पैटर्न क्यों है, इसके बारे में पढ़ने के लिए पहली बात करते हैं वर्ब को पकड़ें। हमेशा जब भी आप वर्ब से पकड़ के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ये आपकी ग्रामर को बेटर करेगा, साथ में जिनको अनसीन पैसेज पढ़ने में है तो सॉल्व करने से पहले उसे बहुत सारे मेथड बताएंगे। इसका सबसे छोटा तरीका है कि सिर्फ अभी समझना, जिनको भी पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, या वो लोग जिनका इंग्लिश में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस जिसमें आते हैं, जिसमें अनसीन पैसेज के साथ कुछ और क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे आप वर्ड पकड़ेंगे, वर्ड के बाद वर्ब से क्वेश्चन पूछिए। तो सपोज ही रन्स, बहुत छोटा सा, ही रन्स में आप जैसे वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे हु रन्स, कौन दौड़ रहा था, जैसे ही आएगा वो सब्जेक्ट है, आपको पता चलेगा ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही जब आप वर्ब से क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ही रन्स कैसे, तो ही रन्स फास्ट एडवर्ब हो गया, ये आपका ग्रामर सेक्शन में भी काम आएगा। शी इज टॉल, वर्ब से पूछेंगे इस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इस जैसे आपने पकड़ेंगे, इस वर्ड में वर्ब कौन सा है, इस आपको वर्ब दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, उससे पूछेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा शी है सब्जेक्ट। उसके बाद शी इज कैसी, तो लंबी, शी इज लंबी, या शी इज टॉल, तो टॉल क्या हो गया, इसके एडजेक्टिव हो गया। तो ये हो गया ग्रामर पढ़ने का तरीका। और जिन्हें अनसीन पैसेज में दिक्कत होती है तो ऐसे क्वेश्चन पूछते जाना है, उससे वो एक लाइन का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर होगा। इस चीज को उस वीडियो में ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे, जिसमें हम सिर्फ अनसीन पैसेज के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर दिया है कि रीडिंग में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद रुकना है, एक सेंटेंस कंप्लीट किया, फिर उस दूसरे वाले सेंटेंस में पूछना है, ये वाला पहले वाला किसने किया, जब ये पूरा एक काम करें। मुझे लगता है मुझे एक वीडियो पूरा इसका बनाना होगा, जिसमें एक पैसेज को लेकर तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा कि किस तरह से कनेक्टिविटी करनी है, किस तरह से वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से ग्रामर सेक्शन प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है। और स्पेशली फॉर दोस्त, जैसे बात कर रहे थे, जिनको इस तरह की डिफिकल्टी होती है कि देखते ही डर लग जाता है कि समथिंग इट इज एलियन टू मी, या इट इज लैटिन टू मी, एक टर्म यूज किया जाता है जो भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, इट इज लैटिन फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इस तरह के लोगों के लिए ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है समझने के लिए। तो हम एक कुछ ऐसे सर्टन वीडियोस बना देंगे जिसमें पैरा के साथ होगा, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। होप सो ये समझ में आया हो, ये मेथड समझ में आया हो, रीडिंग कैसे करनी है। विद इन 7 days you gonna see a drastic change in your reading, understanding, pronunciation. So just use all these things and let me know कि कैसा इम्प्रूवमेंट रहा आपका। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Till then, take care. Bye bye.